हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलका अरोड़ा। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रेखा और कोण या फिर लाइन एंड एंगल। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ ये मैं आपको। जो भी कंसेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लियर करवाऊँगी और लास्ट तक चलेंगे अपने यहाँ पे। तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ ज़रूर ध्यान से सुनिएगा एंड ध्यान से हो सके तो नोट डाउन भी कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है समतल या फिर प्लेन। क्या होता है ये समतल या फिर प्लेन? जैसे हमारा ये पेपर है, पेपर पर मैं लिख रही हूँ, तो ये पेपर जो है ये एक्चुअल में किस में आ रहा है? ये आ रहा है एक समतल में। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। प्लेन और अच्छे से समझना चाहें तो प्लेन और क्या होगा? जिसकी सिर्फ दो ही डायमेंशंस हो। जैसे मैंने पहले भी आपको एक पहले वीडियो अपलोड किया एक, उसमें मैंने बताया था दैट 2D एंड 3D के बारे में। तो प्लेन इज़ अ 2D, टू डायमेंशनल है ये, जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, सिर्फ दो ही डायमेंशंस हो, वो किस में आ जाता है? प्लेन में। जैसे यहाँ पे हमारा पेपर है, तो इस पेपर की लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या आ जाता है? 2D में, और ये हो जाता है हमारा प्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट है बिंदु, पॉइंट या फिर बिंदु। तो ये है पॉइंट। पॉइंट हम सब जानते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये है पॉइंट, एक ऐसा टू डायमेंशन में ये देखेंगे जिसकी ना तो लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही एक्चुअल में ऊंचाई है। तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? बिंदु या फिर पॉइंट। नेक्स्ट है रेखा, लाइन। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो लाइन में एक ऐसी लाइन जहाँ पे देखिए इसकी दोनों साइड से इसका अंत नहीं है, दोनों साइड कॉन्टिन्यूसली अनंत चलती जा रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इधर वाली साइड भी कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, ये एरो का मतलब है कि इसका कोई अंत नहीं है। इधर वाली साइड भी कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, तो इसे हम बोल देते हैं लाइन या फिर रेखा। अब इसे लिखते कैसे हैं कि सपोज इसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B। दो पॉइंट्स हैं, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। AB एक लाइन है, ऊपर लाइन का ये साइन लगा दिया, मीन्स इधर वाली साइड भी कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है और इधर वाली साइड भी कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, तो ये है लाइन। इसके बाद है किरण। देखिए नाम से ही हमने क्लियर करना है, कुछ भी रट्टा लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। जो भी हम मैथ्स को स्पेशली इस पोर्शन को तो बोल दिया जाता है बस रट्टा लगा लो, घोट के पी लो। नो, रट्टा नहीं लगाना, हमें नेम से ही एकदम फटाफट सब कुछ क्लियर होता जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट इस पोर्शन को। तो किरण, किरण देखिए एक पॉइंट से निकलती है। जैसे आप ट्यूबलाइट से देखिए तो वहाँ से किरण, प्रकाश की एक किरण निकल रही है और कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। अंत कहीं ना कहीं होता है, बट हम देख नहीं पाते कि कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे उसका अंत है। सेम वही बात यहाँ पे है किरण में, कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ बट सेकंड पॉइंट हमें नहीं पता कि उसका अंत कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हम सपोज ये B पॉइंट ले लेते हैं, तो B पॉइंट वाली साइड इसका कोई अंत नहीं है। तो इसे लिखेंगे कैसे? कुछ इस तरह से लिखेंगे, AB लिख दिया, बट अब एरो जो है वो B वाली साइड ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से तो इसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट उसका अंत हमें नहीं पता। तो वो है किरण या फिर रे। नेक्स्ट है रेखाखंड। रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंड, खंड मतलब एक भाग। फिर से नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड ही क्या है? इसकी बाउंड्री है, कोई ना कोई लिमिट पॉइंट यहाँ पे पड़ा है कि यहाँ पे भी इसका अंत है और इधर वाली साइड पे भी इसका अंत है। तो इसे हम सीधा इस तरह से लिख देते हैं, कुछ ऐसे, क्योंकि दोनों साइड पे ही इसका क्या है? कुछ ना कुछ अंत दे रखा है। तो ये है लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड। अब रेखाखंड को ही हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है वक्र रेखा, मीन्स कुछ इस तरह से चल रही है। देखिए वक्र नाम से क्लियर हो रहा है,
वक्र मतलब कुछ कर्व आएगा यहाँ पे, है ये भी रेखा, क्योंकि सरल रेखा नहीं बोला उन्होंने, वक्र रेखा बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा कुछ ना कुछ और वक्र की फॉर्म में होगा। और यही अगर सरल रेखा है, क्लियर कर रहा है, सरल रेखा मीन्स एकदम स्ट्रेट लाइन है, कुछ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास समांतर रेखा। ये भी हमें पता है समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जो कहीं भी अनंत पे जाके भी एक दूसरे को ना काटे, दैट इज समांतर रेखाएं। जैसे कि ये है हमारे पास समांतर रेखाएं, कितना ही आगे बढ़ाते जाओ ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी, तो ये है समांतर रेखाएं। जैसे कि नदी है, नदी के दो किनारे हैं, वो साथ साथ चलते जाते हैं बट वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते, तो जस्ट लाइक दैट समांतर रेखाएं। एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं मान सकते आप नदी के दोनों किनारे, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि समांतर ही चले, ठीक है, कई बार इधर उधर से कटा फटा भी होता है, तो वो एग्जाम्पल ना लें, बट मैंने जस्ट ये बताया कि जैसे वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, वैसे ही समांतर रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल लाइंस। ये आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ऊर्ध्वाधर जब वो टीलों की बात करते हैं, राजस्थान में टीलों की, खैर वहाँ पे भी ऊर्ध्वाधर वर्ड आता है और यहाँ पे भी आया वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से एग्जैक्टली खड़ी है, वो आ जाती हैं वर्टिकल लाइंस, एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, वो वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं वो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ काट रही हैं, तो ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोण या फिर एंगल। अब तक हमने बिंदु और रेखा के बारे में पढ़ लिया, अब उन चीज़ों से कंबाइन होके आगे क्या बनता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है कोण या फिर एंगल। देखिए दो लाइंस, दो कैसी लाइंस हैं, ये किरणें हैं। देखिए दो किरण है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ इधर वाली साइड कोई अंत नहीं है, इधर वाली साइड भी कोई अंत नहीं है, बट यहाँ से एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही हैं। जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो उनके बीच में कुछ इस तरह का ये जो बनेगा, ये क्या होता है, कोण या फिर एंगल, जिसे हम डिग्री में मेज़र करते हैं। तो जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री वो हम मेज़र करते हैं, और ये जो दो लाइंस हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ये कोण बना है उसे हम बोल देते हैं भुजाएं। किसकी भुजाएं हैं ये, कोण की भुजाएं हैं। ये जो पोर्शन है अंदर वाला पोर्शन हमेशा काउंट होता है, इसे ही हम एंगल बोलते हैं। इस पोर्शन को एंगल, नॉर्मल केसेस में इस पोर्शन को एंगल नहीं बोला जाता लाइंस के बीच में, ठीक। इसके बाद ये तो था हमारा कोण। इसके बाद हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि कोण के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो ये ध्यान से देखिएगा, 0 से बड़े और 90 से छोटे, ऐसे जो कोण आएंगे वो हो जाएंगे न्यून कोण। इसके बाद समकोण, समकोण है वो होंगे 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री को हम बोल देते हैं समकोण। और नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण कौन से होते हैं, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं बट 180 डिग्री से छोटे हैं। इन 90 और 80 के बीच में जो कोण आते हैं उन्हें हम बोल देते हैं अधिक कोण, ठीक। तो ये है हमारे पास अधिक कोण। इसके बाद नेक्स्ट है सरल कोण। सरल कोण कौन से होंगे, देखिए अगर टर्न वाइज देखें, लाइन वाइज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऐसे कोण जो 0 से 90 न्यून कोण, 90 समकोण, अब 90 से 180 अधिक कोण, और अब क्या आएगी, किसकी टर्न है, 180
180 की सरल कोण, नेम से क्लियर हो रहा है। देखिए सरल कोण, एक सरल लाइन पे बनने वाला कोण, इस तरह से ये पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री कोण। इसके बाद है वृहत कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, कुछ इस तरह से ये कोण बन गया। तो ये क्या है 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से बाहर जा रहा है, तो वो है वृहत कोण। वृहत नाम से क्लियर हो रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये है वृहत कोण। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेम से समझिए कि बाहर की तरफ जाएगा तो 180 डिग्री से बड़ा बनेगा, दैट इज वृहत कोण। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कौन सा होगा हमारे पास? अब है पूर्ण मतलब जो 360 डिग्री का कोण है वो होगा हमारे पास पूर्ण कोण, एकदम पूरा 360 डिग्री का कोण। जैसे कि ये पूरा कोण, ये पूरा टोटल कोण, या फिर आप एक पॉइंट पे इस तरह से ले सकते हो, इस तरह से ये होगा 360 डिग्री का पूरा एक कोण, एक ही पॉइंट पे बना हुआ, दैट इज कॉल्ड पूर्ण कोण। अब आया पूरक कोण। अब यहाँ से हम दो कोणों की बात करने लग गए। ये पूरक कोण जो है दो कोणों के बीच का रिलेशन है। दो कोणों में ऐसा क्या रिलेशन है? पूरक कोण, ऐसा रिलेशन जब दो कोण की बात कर रहे हैं हम x और y, जब इन दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे कि x y का पूरक है और y x का पूरक है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 40 50 का पूरक है और 50 40 का पूरक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा पूरक कोण। नेक्स्ट है संपूरक कोण। संपूरक कोण ऐसे कोण जिनका सम 180 डिग्री हो, तो वो हो जाएंगे संपूरक कोण। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री था तो संपूरक में सम क्या होना चाहिए? दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिवर्तक कोण। तो यहाँ पे सम जो है वो होना चाहिए 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं, सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। ठीक, इस तरह से ये हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास आसन्न कोण। आसन्न कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण जो एक ही लाइन पे दोनों ऐसे साथ साथ बने हों, मतलब दो कोणों के बीच में कम से कम एक भुजा कॉमन हो। तो इस तरह से ये जो कोण बने, ये x है सपोज और ये y है, तो ये दोनों कोण बन जाएंगे आसन्न कोण। इसे हम बोलते हैं आसन्न कोण। नाम से क्लियर हो रहा है, देखिए पास पास वाले कोण को आसन्न कोण बोलेंगे। इसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण नाम से क्लियर। फिर से देखिए, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, एक दूसरे के सामने वाले कोण जो होते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएंगे आमने सामने के कोण। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट मैंने एक फिगर पहले बना के रखा हुआ है। तो ये मेन आया, मेन कॉन्सेप्ट अभी से स्टार्ट हुआ। पहले तो बिल्कुल एकदम ज़ीरो से करवा रही थी। अब आया हमारे पास, देखिए अब है संगत कोण, एकांतर कोण, अंत्य कोण और बहिष्कोण। ये चार वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक फिगर बना रखा है। पहले इस फिगर की खासियत बता दूँ मैं आपको कि इस फिगर में ये जो दो लाइंस दे रखी हैं, ये दोनों लाइंस क्या है? समांतर है। सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए। सपोज ये L है, ये M है, तो L इज पैरेलल टू M। L और M दोनों समांतर होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन यही है। उसके बाद हमारे पास आया कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं। संगत कोण, यहाँ पे देखिए ये लाइंस पैरेलल है तो एंगल 1, एंगल 1, देखिए ये जो एंगल 1 है और एंगल 5,
ये जो एंगल्स हैं, देखिए एक ही लाइन, ये दो लाइंस हैं, उसमें एक लाइन कट कर रही है, तो एंगल 1 और एंगल 5 एक साइड वाले एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है, इन्हें संगत कोण बोल दिया जाता है। और यही एकांतर कोण की बात करें तो एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, 4 और 6। देखिए एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ये है हमारे एकांतर कोण, जिसे स्पेशली कैसे जाना जाता है जी, Z बनना चाहिए, तो Z बन रहा है, तो ये क्या बन गया, 4 इज इक्वल टू 6। इसी तरह से 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। यहाँ पे भी ये क्या बने हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं, यहाँ पे उल्टा Z बन रहा है, तो चाहे उल्टा Z बने चाहे सीधा Z बने, तो दोनों केसेस में ही एकांतर कोण बनेंगे और दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ संगत कोण और ये हो गए एकांतर कोण। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अंत्य कोण। अंत्य कोण कौन कौन से होते हैं, अंत्य नाम से क्लियर हो रहा है, अंत्य मतलब अंदर, जो जो इस फिगर में अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे क्या हैं, अंत्य कोण है। मतलब एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या है, अंत्य कोण है। और बहिष्कोण की बात करें बहिष्कोण की बात करें तो वो कौन से होंगे, नाम से क्लियर हो रहा है, बाहर की तरफ बनने वाले कोण, मतलब यहाँ पे भी बाहर और यहाँ पे भी बाहर, तो यहाँ पे क्या होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये क्या होंगे, बहिष्कोण होंगे, बाहर की तरफ बनने वाले कोण। अब एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ही साइड पे बनने वाले दो अंत्य कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। देखिए एक ही साइड पे बनने वाले कोण 3 और 4, ये एक ही साइड पे बनने वाले कोण हैं और दोनों ही क्या है, अंत्य कोण है, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री। मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे, मैंने ये एक लाइन बोल दी और आप इस लाइन का पूरा रट्टा लगाना शुरू कर दोगे कि हाँ जी मैम ने बताया कि दो अंत्य कोण, एक ही साइड पे बनने वाले दो अंत्य कोणों का योग 180 180 180। ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने जस्ट ये बता दिया, बाय चांस एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इस लाइन को, इस पोर्शन को मैं छुपा लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने मर्जी एंगल्स बने उन सब का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो वो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है यहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू 180। तो वो कोई ये स्पेशल बात नहीं है कि अंत्य दो अंत्य कोण का योग क्या आ गया, 180। तो एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या आएगा, 180। इसी तरह से अगर मैं इधर वाली साइड छुपा लेती हूँ तो क्या होगा, 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 180, क्योंकि अब ये क्या है, इस लाइन से इस लाइन की एक साइड पे एंगल बन रहे हैं। इसी तरह से जब मैं इन दोनों को छुपा लूँगी तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 180। इसी तरह से अगर मैं इधर वाली साइड से छुपा लेती हूँ तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 180। तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से यहाँ पे भी यही सब कुछ हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसा कुछ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है। नेक्स्ट, अब हम कुछ इतनी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ सम कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से फिगर्स बने हुए आएंगे, तो फिगर्स जब भी ऐसे फिगर्स बने हुए आए तो ये मेरी एक एडवाइस ज़रूर मानिएगा आप कि एग्ज़ाम में आपके पास पेंसिल और इरेज़र ज़रूर होनी चाहिए। जब भी ऐसे सम हम करें तो आपने पेंसिल के साथ इसमें फिगर में पेंसिल के साथ आपने मार्क करना है, ताकि कुछ रॉन्ग होता है तो हम रब करके और वापस उसे करेक्ट कर सके। पेन से करोगे तो वो सब कचपच हो जाती है और कुछ भी समझ नहीं आता, आप अपने ही उलझनों में उलझे रह जाते हो और सम सारा गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्या है, ये तो सीधा सा सम है, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो तीनों एंगल्स का सम हम कर लेते हैं, x + 10 डिग्री फर्स्ट एंगल, सेकंड + x, थोड़ा सा ध्यान से लिखने की ज़रूरत है,
कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। प्लस ये एंगल हो गया, इसके बाद x प्लस 20, तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 180, तो तीनों का सम 180, तो x प्लस x प्लस x 3x प्लस 10 प्लस 20 30 इज इक्वल्स टू 180, 3x इज इक्वल्स टू 30 प्लस का इधर आके माइनस का, तो 180 माइनस 30 150, तो x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा काट के 50 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। तो मोस्टली आपको यही पूछा जाता है कि इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो इस तरह से आप बड़े आराम से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से एक और फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से ये दे रखा है। अब ये सम करने के दो मेथड हैं। एक मेथड क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, चाहे इसे इधर से छुपा लीजिए, चाहे इधर से छुपा लीजिए, कहीं से भी, जैसे मैंने यही छुपा लिया। तो 150 प्लस x, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होने वाला 180, तो 150 प्लस x कर ले, 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 150 माइनस 180 माइनस 150 30 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। इसी तरह से सपोज मैं नीचे वाला छुपा लूँ तो क्या आएगा 3x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180, तो दैट इज़ योर होमवर्क, करके देखना है ये। इस तरह से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एक और सम मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्पेशली पेंसिल और इरेजर की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के सम में, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 2x एंगल, इसके बिल्कुल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण बनाते टाइम आपने ध्यान ये रखना है कि जिस एंगल की बात कर रहे हो उसी दो लाइंस पे चलते चलिए। एक तो ये लाइन है, इसे डार्क कर लिया, ठीक है, और एक है ये लाइन, इसे डार्क कर लिया। कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करे तो अच्छा। तो ये 2x है इनके बीच का एंगल, तो इधर भी इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए 2x। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण। ये हुआ, तो यहाँ पे एकदम हाईलाइट हो गया कि ये हमारा कोण क्या आएगा 2x आएगा, तो ज़्यादा बीच में करने की ज़रूरत नहीं है कचपच। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से ये छुपा लेंगे, तो एक ही लाइन के एक साइड पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो हम फिर से क्या लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, तो दैट इज़ क्वाइट इजी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, ये है चैलेंजिंग सम, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशंस बना बना के। अब देखिए हम क्या करेंगे, टर्न वाइज करेंगे। मैंने इस पोर्शन को छुपा लिया, तो ये एक ही लाइन पे कुछ इस तरह से एक साइड पे बनने वाले एंगल्स हैं। तो लिख लेती हूँ मैं, सारे के सारे रिजल्ट लिख लेती हूँ, जो जो यूज़ होएगा वो यूज़ कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली पहले पता नहीं है कि कौन सा चाहिए, कौन सा रखना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, तो लेट्स सी हम सारे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4b प्लस 2c, 4b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना छुपाया था। इसके बाद अब ये कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होता है, हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। वो ज़रा सी लाइन को ऐसे ही करेगा ना, और हम बस उसी में उलझे रह जाएंगे, नहीं नहीं ये तो स्ट्रेट लाइन है जी, है। ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, वो स्पेशली मेंशन भी करेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे जब मैंने ये पोर्शन छुपाया तो क्या है 2c प्लस a, तो 2c प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। अब इन दोनों को छुपा लेती हूँ, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा
ए प्लस बी प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, इसे नेम देते जाइए साथ के साथ। इक्वेशन नंबर 1 2 और ये थोड़ी सी सॉल्व हो रही है तो हम लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 75। जब इधर आएगा माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 105 डिग्री। तो ये है थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट ये छुपा लेते हैं। जब ये छुपाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व होता दिख रहा है 4b प्लस 75 प्लस b, ये तीन एंगल थे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 75, इधर आके माइनस करेंगे तो 105 डिग्री, यही बचेगा 75 माइनस करते ही। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 किया तो b की वैल्यू क्या आ गई 21 डिग्री। अब मैं वहाँ पे फिगर को तो भूल ही गई क्योंकि मुझे यहाँ पे सम सॉल्व होता दिख गया, तो हम अब मुझे और फिगर में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, b की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास b की वैल्यू आई, उसने एग्जामिनर ने पूछा मेरे से कि a b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो a की वैल्यू b की वैल्यू आई, तो चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इसमें b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है a प्लस b की वैल्यू है 21 डिग्री इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 105 में से 21 कर देते हैं हम माइनस, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 84 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 84। अब बचा c, तो इससे पहले वाली इक्वेशन में चल लेते हैं। यहाँ पे है तो 2c प्लस a की वैल्यू 84 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लेट्स सी, लास्ट है हमारा, तो 2c इज इक्वल्स टू 84, इसमें से माइनस करेंगे 180 में से, तो ये बचेगा 96 डिग्री। तो 96 डिग्री बचा, तो c इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 96 इज इक्वल टू 48। तो ये था हमारा सम। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सम कीजिए, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर इस तरह से आप सम सॉल्व करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।